बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी वाईटी फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि आज मेरा व्लॉग कहाँ से शुरू हो रहा है। मेरा व्लॉग आज शुरू हो रहा है जीटी रोड से। हम लोग गए थे मतलब मैं और मेरे हस्बैंड गए हुए थे चिकन लेने के लिए। रास्ते में जी हम लोग जब जीटी रोड से गुज़रे तो यहाँ पर ये स्मोक वाली कोई उन्होंने स्प्रे स्टार्ट की है गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैंने फिर उसका भी क्लिप बना लिया। मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा कदम है ये गवर्नमेंट का। अल्लाह करे पाकिस्तान में अमन पैदा हो और अच्छे अच्छे काम हो। यहाँ पे जी ये जो भाई है इसका है पोल्ट्री फार्म। इसने काफ़ी चिकन कुछ मतलब आम जो है ना वो जगह सस्ता लगाया होता है, तो हम लोग फिर इकट्ठा इधर से ले आते हैं। इसके बाद जी मैंने जो है ना वो चिकन वॉश किया, और जो चिकन आज हम लेके आए थे ना ये बेसिकली हम लोग लेके आए थे टिक्के के लिए। बच्चों का काफ़ी देर से प्रोग्राम चल रहा था कि टिक्का जो है ना वो पार्टी करनी है, तो मैंने कहा चलें ठीक है जी आज हम चलते हैं। मैं फिर जी चिकन ले आई और टिक्कों के लिए मैंने लादा वॉश करके रख लिया, और कुछ मैंने बच्चों के लिए विंग्स वगैरह ले लिए। फिर उनको मैंने क्या कहते चलें आज दोपहर को मैं बना लूँगी। तकरीबन 11-12 का टाइम था ये। तो जी जैसे ही मैंने फिर किचन के जो काम ख़त्म किए हैं फिर मैंने चाय बना ली अपने लिए, और चाय बनाने के बाद जो है ना फिर आप चाय पी मैंने। उसके बाद फिर मैंने जो है ना बच्चों के लिए विंग्स वगैरह को मसाला लगाया, तो फिर जी हमारा जो है ना काम स्टार्ट हो गया था पूरे डे का। आज जो मेरा टॉपिक है वो जी आपने थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा कि जी आपने होशियार बनना है, चालाक नहीं बनना। चालाकियाँ जो है ना वो अच्छी नहीं होती, चालाकियाँ जो है वो ख़राबियाँ पैदा करती हैं। हमने क्या करना है, हमने अपनी ज़िंदगी में होशियार बनना है और उन चालाक लोगों का मुकाबला करना है जो हमारे साथ चालाकियाँ करते हैं। बेशक वो फैमिली मेम्बर्स हैं, बेशक वो हमारे बहुत ही क्लोज रिश्ते हैं, या हमारे हमसाए हैं, या हमारे मोहल्लेदार हैं, या कोई दूर का जानने वाला है। बहुत ज़्यादा लोग चालाक बनते हैं, और इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ और आपने ये बहुत गौर से मेरी वीडियो सुननी है और देखनी है, और इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में आके आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और आपने मुझे ये भी बताना है कि इसमें से कौन सा जो है ना वो पॉइंट आपकी ज़िंदगी से रिलेट करता है। सबसे पहला पॉइंट जो है ना वो इसमें ये आ जाता है कि जो लोग सादा होते हैं ना, सादगी जो होती है वो एक तो होती है सादगी। बेवकूफ़ी कहना यहाँ पे मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ लोग सादा होते हैं और कुछ लोग बेवकूफ़ हो जाते हैं। आपने बेवकूफ़ नहीं बनना, आपने सादा अगर हैं तो आपने अपना किसी को फ़ायदा नहीं उठाने देना। लोग ऐसे ही करते हैं, लोग फ़ायदा उठा लेते हैं आपकी सादगी का। आप कुछ उन्हें कहते नहीं हैं, कुछ आगे से उन्हें जवाब नहीं देते, तो जी वो समझते हैं कि ये तो सादा है, ये बंदा है, इसने तो बोलना ही नहीं है, तो ये हम जो मर्ज़ी इसको कह लें, हम जो जहाँ मर्ज़ी इसका फ़ायदा उठा लें, हम जो कहेंगे वही करेगी। सो आपने होशियार बनना है और चालाक लोगों से निपटना है। इसके बाद देखिए सादगी में इंसान ज़हनी तौर पे सादा हो सकता है, माली तौर पे इंसान सादा हो सकता है। हर किस्म का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास पैसे कम हैं, हमारी आमदनी इतनी अच्छी नहीं है, इस बात का लोग फ़ायदा उठाते हैं। अगर हमारा जहन बहुत सादा है, हम फ़ौरन से अगले बंदे को जवाब नहीं दे रहे, इधर की बात उधर नहीं कर रहे, तो ये भी हमारा लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। करनी नहीं है बात हमने, लेकिन हमने किसी की बात भी इधर उधर नहीं करनी, उस बंदे की बात सुननी नहीं है। इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि पता नहीं हमारी वजह से किसी का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हमारी वजह से फ़ायदा तो किसी का हो रहा होता है, लेकिन हमारा अपना नुकसान सबसे बढ़ के यहाँ पे हम अपने आप के साथ बुरा कर रहे होते हैं। आपने अपने आप के साथ बुरा नहीं करना। हमें अच्छे बुरे का पता होना चाहिए कि अगला बंदा हमारा बेजा फ़ायदा उठा रहा है और इसमें हम ही बुरे बन रहे हैं, और जब हम सारी सिचुएशन हमारे ख़िलाफ़ हो जाती है तो फिर ऐसा टाइम आता है कि हम अपनी वजाहत देने के लिए के काबिल भी नहीं जाते। अपनी कैपेसिटी से बाहर नहीं होना आपने, क्योंकि हम अपने आप के साथ बुरा तो नहीं ना कर सकते। जहाँ पे आप आ जाते हैं ना आगे, फिर आपके पे इल्ज़ाम आ जाते हैं सारे, तो आपने वहाँ फिर ऐसे ताल्लुक़ ऐसे रिश्ते से दूर हो जाना है। और ऐसे लोग ऐसे जो है ना कई ऐसे मौके आते हैं, मैंने देखा है कि इतने सगे रिश्ते जो हमारे क्लोज रिश्ते होते हैं ना, वो भी फ़ायदा उठा के ना तो बाद में बैठ के ना हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं। हमारी पीठ के पीछे हमारी जो है ना वो मजाक हमारा उड़ाते हैं। इसके बाद देखें अगर दूसरा पॉइंट यह भी, अगर आपकी अच्छाइयों का कोई आपको रिगार्ड नहीं ना दे रहा, कोई आपको अगर से अच्छा बदला नहीं दे रहा, तो उसके साथ अच्छाइयाँ करनी छोड़ दें। अगर आप एक अच्छाई करते हैं, दो करते हैं, आगे से वो आपको कोई भी सिला नहीं देता, कुछ भी आगे से आपको नहीं कह रहा, तो आपने या आपके लिए कुछ नहीं आगे से कर रहा,
कहीं से किसी ऐसे पॉइंट पे, किसी ऐसे मौके पे आपका साथ नहीं दे रहा जहाँ पे आपको उस बंदे की ज़रूरत है जिसके साथ आपने बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ की हैं, तो ऐसे बंदे को छोड़ दें। और कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह के इंसान के साथ ताल्लुक़ रखने की। तो इसके बाद नंबर 3 पे मैं ये कहूँगी कि समझदार औरत वही होती है जो हर बात अपनी ना बाहर नहीं बताती, किसी को भी, किसी के साथ शेयर नहीं करती। आपके प्लान्स, आपके गोल्स आप अगर किसी को बता देते हैं ना, तो आप यकीन करें कि कई लोग ऐसे सगे रिश्ते होते हैं जो ऊपर ऊपर से हंस रहे होते हैं, बड़े खुश हो रहे होते हैं, अंदर से इतने वो हासदीन होते हैं तो कि वो ना ऐसी नज़र लगा जाते हैं हमारे उन प्लान्स को कि हमारी सोच भी नहीं होती, और हम लोग समझ जाते हैं हमारे जो है ना वो कामयाबी पे खुश हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता। इसीलिए हमारे जो है ना तकरीबन 100 में से 80% मंसूबे हमारे नाकाम हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं हमारे काम, और हम समझ ही नहीं सकते कि हो क्या रहा है। होता यही है कि हम ऐसे लोगों को बातें बता देते हैं, हम जो जिन्हें समझते हैं हमारे वो बहुत मुहाफ़िज़ हैं या बहुत अच्छा है हमारे साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो अंदर से ना उनकी नज़रें हमारी घर को खा जाती हैं, हमारे मंसूबे उनके लिए उनको तकलीफ़ देते हैं, हसद करते हैं वो हमसे। आपने कभी भी अपने प्लान्स, कभी भी अपनी अच्छाइयाँ जो भी आपने नहीं बतानी, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, अपने बच्चों को देखें, अपने शौहर को देखें। देखें, दुनिया नहीं देख सकती कि कोई अच्छा खा ले, कोई अच्छा पहन ले, कोई किसी को अपने बराबर नहीं देख सकता। और सबसे ज़्यादा ये काम पता कौन करता है? करीबी रिश्ते करते हैं, और हम उनसे इतने ज़्यादा फ्रैंक हो रहे होते हैं और इतना ज़्यादा हम लोग उनको जो है ना वो छूट दी हुई होती है कि वो हमारे रूम्स में, हमारे कमरों में घुस रहे होते हैं, सो रहे, उठ रहे, बैठ रहे हैं, अलमारियों तक जा रहे हैं, हमारी हर चीज़ में वो घुस रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं, नहीं कोई बात नहीं जी, हमारे बहुत करीबी रिश्ते हैं। लेकिन जब वो हमारी जो भी चीज़ देखते हैं ना, वो उसको हसद सी निगाह से देखते हैं, तो फिर वो उन चीज़ों को नज़र लगती है, और इसी को नज़र बद कहा जाता है। इसके आगे जी चौथा जो पॉइंट है वो है कि आपने जज्बाती नहीं होना, आपने फ़ौरन रिएक्शन नहीं करना। अगर आपको ये सारे जो मैंने आपको पीछे लोग बताए हैं, कभी आपसे इनकी बहस होती है, बात होती है ना, आपने बिल्कुल इनसे बहस नहीं करनी, आपने बिल्कुल भी जो है ना वो जज्बाती होकर कोई फ़ैसला नहीं करना। जज्बात में किया गया फ़ैसला हमेशा गलत होता है, और जब आप कोई बात जज्बात में बोल जाते हैं ना आप गुस्से में, तो यही समझा जाता है कि ये पत्थर पे लकीर है, कि आपने तब गुस्से में ये कहा था। और होता भी ऐसे ही है, गुस्से में इंसान के दिल से ना जो दिल में गुबार होता है वो मुंह से निकल जाता है। इसके अलावा जो मेरा लास्ट पॉइंट है कि देखें जी, ससुराल को बुरा मत कहें, आप अपने आप को ना होशियार बनाएं। आपके आके नंद ने कान भर दिए भाभी के ख़िलाफ़, भाभी ने भर दिया नंद के ख़िलाफ़, या बहन ने भर दिए ससुराल के ख़िलाफ़, बिल्कुल आपने किसी की बात पे तवज्जो नहीं देनी। ठीक है, बहन मुकद्दस है, रिश्ता है आपका, लेकिन देखें ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे ससुराल वाले हमेशा ही गलत हैं। नहीं, अगर हमारी माँ के साथ या हमारी किसी रिश्तेदार के साथ किसी की नंद बुरी थी या किसी की भाभी गलत थी, तो ये लाजमी नहीं है कि आपकी नंद भाभी भी गलत हों। हमारे जहन में ना एक बात सवार हो गई कि हमारी माँ के साथ ये हुआ था तो हमारी फ़लाँ की नंद गलत थी, फ़लाँ की भाभी गलत थी। हर बंदा गलत नहीं होता। हो सकता है कि उनके साथ ऐसा हुआ, आपके रिश्ते में ऐसा ना हो। आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है, और आपने ये सोचना है कि खुद होशियार बने, खुद समझें, खुद सिचुएशन को हैंडल करें, देखें कि क्या माहौल चल रहा है, आपको क्या नज़र आ रहा है। तो इस तरह अपने आप को आपने चेंज करना है। और ये मेरी आज छोटी सी वीडियो थी आपके लिए। यहाँ पे मेरे विंग्स हो गए हैं जी तैयार। तरीका रेसिपी मैंने जो चीज़ें डाली थी वो मैंने आपको दिखा दी हैं। मैं आपको क्लिप वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। बहुत ही जूसी बने थे, ऊपर से क्रिस्पी थे और अंदर से बहुत नरम और सॉफ्ट थे और गले हुए थे। यहाँ पे ये बहुत गर्म था तो मुझसे ना हाथ से टूट नहीं रहा था। कोशिश मैंने पूरी की है, लेकिन वो गर्म मुझे बहुत लग रहा था। तो जी मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें। और आपको मेरे इस सारे व्लॉग में कोई भी अच्छी बात लगी है तो एक लाइक तो बनता है जी। कमेंट करें और बताएं जी आपको मेरे चिकन विंग्स जो है ना फ्राइज़ कैसे लगे हैं। अगले व्लॉग तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।